दोस्तों, क्या सचमुच भूत होते हैं? भूत, चुड़ैल, प्रेत, ऐसे जो तमाम नाम दिए गए हैं, जिसको लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन जेहन में एक आकृति है, भयंकर आकृति, खूंखार चेहरा। तो भूत होते हैं अथवा नहीं होते हैं, आप पर छोड़ता हूं। मैं बचपन की एक दो घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। संभवतः आपने भी उसे देखा हो अथवा सुना हो। आज का वीडियो हमारा इसी विषय पर है। पहले भूत बुलाते थे लोगों को। जैसे रात को आप कहीं गए और लगा कि सामने कोई आकृति खड़ी है और उससे आपकी बातचीत हुई, उसने बुलाया, बृहस्पतिवार को तुम्हें 12 बजे तक आना है। अब 12 बजे तक आना है तो आना है। अब जेहन में वह आकृति घर कर गई कि 12 बजे आना है। अब ओझा सोखा सब जुटना शुरू किए, झाड़ फूंक शुरू हुआ। कौन भूत है? नटवा बाबा हैं, कौन भूत हैं, तो ऐसे हैं, तमाम नाम रखे गए हैं हर गांव में। तो उसकी कमी नहीं है, हर गांव में कहीं न कहीं इस तरह के बाबा और इस तरह के प्रेत हैं। तो बचपन की एक आध घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताऊंगा दोस्तों कि पहले नाले होते थे, नदी होता था, पोखरा होता था, शमशान घाट होता था। ऐसे ही स्थानों पर लोग बताते थे कि भूतों का निवास होता था। वहाँ रात को लोग नहीं जाते थे। जो जाते थे उनका सामना उनसे होता था, भूतों से लड़ाई होती थी, पटका पटकी होती थी, और आते थे लोग और डर करके फिर बीमार पड़ते थे। वो आता था दिन मंगलवार आ जाता था, बृहस्पतिवार आ जाता था, शनिवार आ जाता था, जिस दिन भूत ने बुलाया है। अब उस दिन झाड़ फूंक शुरू होती थी और जब वह समय आता था तो उस समय तक जाते जाते व्यक्ति दिवंगत हो जाता था, क्योंकि भूत ने अमुक दिन, अमुक तारीख और समय पर बुलाया है, इसलिए उस दिन प्राणांत हो जाता था। भूत एक मानस पटल पर इस तरह की जेहन में एक आकृति बन चुकी है, और भूत ने बुलाया है तो भूत छोड़ेगा नहीं, भूत मार डालेगा। इसलिए अब उसका कोई इलाज नहीं है। भूत से कैसे बचा जाए, तो कहीं कहीं ओझा सोखा लोग बचा लेते थे। बचाने का मतलब कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जाए कि उस भूत को हमने मार डाला, उस भूत को हमने तंत्र मंत्र से जला डाला अपनी विद्या से। ऐसे में जान बच जाती थी। ऐसे ही तमाम मामलों में सर्पदंश की घटनाएं हैं, जिसमें डर के मारे हार्ट अटैक हो गया है। उस विष का वह प्रभाव नहीं था, क्योंकि जिस सर्प ने काटा था वह विषहीन था। किंतु अब जेहन में एक बात बैठ गई है कि गांव में फला को काटा था, फला को काटा था, ऐसे चेहरा काला होता है, ऐसे गला रुध जाता है, आते आते फिर व्यक्ति दिवंगत हो जाता है। अब जान नहीं बचेगा, अब तो सर्प जान ले लेगा। ठीक ऐसी स्थिति कोरोना वायरस के संबंध में है, क्योंकि जहाँ भी आप फ़ोन करिए वहाँ लोग बीमार मिलेंगे आपको। जहाँ भी आप, जैसे ही फेसबुक आप खोलिए वैसे ही आपको विनम्र श्रद्धांजलि और कोरोना लील गया, फिर भगवान उस मृत आत्मा को शांति प्रदान करें, इस दुख सहने की क्षमता प्रदान करें, ऐसे तमाम शब्दों का प्रयोग आप देखेंगे और देखते ही दिमाग खराब हो जाएगा। यार फला भी चले गए, अरे अभी तो उम्र बड़ी कम थी, ऐसे कैसे हो गया। अधिकांश मामलों में, जैसे सरदाना के मामले में हार्ट अटैक घोषित हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तमाम मामलों में बहुलता में हार्ट अटैक की रिपोर्ट ही आ रही है। ऐसे में भैया यह तय जान लीजिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से मजबूत होगा वो इस बीमारी को मात दे देगा, वह इस बीमारी को पटक कर उसकी छाती पर चढ़ जाएगा। और जो मन से कमज़ोर होगा उसे तो भूत बुलाएगा ही, और भूत बुला करके जान ले लेगा। तो भैया ये भूत कुछ है नहीं। अब आप बताइएगा, मैंने तो खोजा, तमाम नाला, नदी, पोखरा, शमशान घाट सब खोजता रहा। रात को जब आंधी आती थी तो जाता था आम बटोरने, खोज डाला, सैयद के स्थान पर गया, ब्रह्म के स्थान पर गया, कहीं कोई भूत मिला नहीं हमसे। यद्यपि भीतर से डर रहता था, लेकिन एक खोज की जो प्राथमिकता थी कि हम खोजेंगे, देखेंगे कैसा होता है, उससे लड़ेंगे। और साथ कौन है? साथ तो वही हनुमान जी होते थे, वही अली और बजरंग बली। किसी के यीशु हैं, किसी के गुरु नानक देव जी हैं। तो जिसकी जिस पर आस्था है वो आपके साथ रहेगा। नासे रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमत बीरा नासे रोग, रोग का नाश होगा। हरे सब पीरा, जितने प्रकार की आपकी बाधाएं हैं सब खत्म होगी। और जपत निरंतर हनुमत बीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच आपके निकट नहीं आएंगे महावीर जब नाम सुनावे। महावीर की एक आकृति देखा तो नहीं है, ना हमने देखा ना आपने देखा, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन महावीर की एक आकृति की ऐसे, अब वही दारा सिंह को देखा गया है, जैसे राम जी को तो देखा नहीं। राम जी माने अरुण गोविल की जवानी का फोटो देखा गया है, वही जो रामायण का सीरियल चला था वही फोटो लोगों के घरों में भी है। तो उसी अरुण गोविल को लोग देखते हैं। आज अरुण गोविल बेचारे 2 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं। अरुण गोविल के नाम से ही उनका यूट्यूब चैनल है। कई महीने से 2 लाख से अधिक नहीं बढ़ पाए, कई महीनों से, क्योंकि अब राम जी को लोग उस रूप में देखना चाहते हैं, चमचमाते हुए राम जी, और धनुष बाण चढ़ा रहे हैं, रावण की नाभि में बाण चला रहे हैं, सिर कट रहा है, तो उस राम जी को लोग देखना चाहते हैं। राम जी कैसे असुरों का संहार करते हैं, उस राम को लोग देखना चाहते हैं। समुद्र पर कैसे प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं, उस राम को लोग देखना चाहते हैं। अब उस राम को, चश्मा लगाने वाले राम को तो लोग नहीं देखना चाहते। लोगों के जहन में वो राम है ही नहीं। जिस राम की कल्पना लोगों ने किया था, लोगों के जहन में जो राम है, जो दिल में बसे हैं राम, वो राम तो भैया देखिए, भूत, अगर आप भूत से डरेंगे तो भूत आपको बुलाएगा। ये कोरोना नामक भूत जिसे किसी ने देखा नहीं है, जैसे लोग दादी डराती थी, माताजी भगौआ आ जाई, भगाऊं, अलग अलग नाम है उसका। भगाऊं माने खूंखार चेहरा और ये ऐसे विकृत चेहरा जो खा जाएगा। भगाऊं किसी ने देखा नहीं, लेकिन जेहन में एक वो आकृति उभर करके आ गई है कि भगाऊं होता है और भगाऊं नुकसान पहुंचाएगा। आइए दोस्तों, अब भूत नहीं आएगा आपके पास, डटे रहिए और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका प्रयोग करते रहिए। रिपोर्ट पॉजिटिव आए न आए, आप इलाज उसका शुरू कर दीजिए। अगर बुखार आता है तो आप पैरासीटामॉल खाइए 6.5 mg की, कोई दिक्कत नहीं है भैया। फिर भी परामर्श ले लीजिए डॉक्टर से, मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ। भाप लेने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अजवाइन और अदरक, काली मिर्च आपका नुकसान नहीं करेगी। नींबू आप गर्म पानी में डाल करके ले रहे हैं, नुकसान नहीं करेगा। अगर आपको खांसी आ रही है तो आप काली मिर्च, अदरक का जूस और शहद ले रहे हैं तो अभी नुकसान नहीं करेगा। दालचीनी आप ले रहे हैं खांसी में तो अभी नुकसान नहीं करेगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें, लेकिन मात्रात्मक, यह नहीं है कि इतना ले लीजिए, इतना काढ़ा भी मत पीजिए कि वो आपको नुकसान करे। सुबह ले लिया, शाम ले लिया, दोपहर में ले लिया, एक आध बार दिक्कत हुई तो और भी ले लिया। काढ़ा नीम की पत्तियों का भी वह किया जा सकता है, गलाला किया जा सकता है। हल्दी प्रतिरोधक क्षमता का धारक है, हल्दी आप लेंगे। हल्दी, अगर आपको बुखार है, हल्दी आप ले रहे हैं तो पसीना होगा, बुखार आपका उतरेगा। तो यह सब प्रयोग की गई चीज़ें हैं, मैं बारी बारी बताऊंगा, क्योंकि हुआ तो मुझे भी कभी नेगेटिव आया, कभी पॉजिटिव आया, कभी टाइफाइड आया, यह सब गड्ढ-मड्ढ होता रहा, लेकिन रहा तो मुझे भी है। अभी भी सब ठीक है, बुखार 10 दिन से नहीं आया, लेकिन जो कमजोरी है वह कमजोरी बनी हुई है। लेकिन कमजोरी मन की कमजोरी है, मन से ही कमजोरी है। आप मन से उठ खड़े होइए और यह कमजोरी खत्म होगी। दीदी को अहंकार न हो, इसलिए दीदी अपना चुनाव हार गई नंदीग्राम से। और लोगों का अहंकार परमात्मा ने तोड़ा। जिन लोगों को अहंकार हो गया था कि हम दशरथ जैसे, महाराज दशरथ जैसे हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो उनका अहंकार भी टूट गया। उनको भी इस बात की समीक्षा करना चाहिए। दीदी एक तरह से दूसरे नंबर की नेता बन करके उभरी हैं। और दीदी जान करके आश्चर्य होगा कि दीदी पेंशन नहीं लेती हैं। मैं भी नहीं जानता था इस बात को। दीदी शायद वेतन भी नहीं लेती हैं। दीदी अच्छी पेंटिंग करती हैं। दीदी ने कुछ किताबें लिखा है तो उसकी रॉयल्टी मिलती है, जिससे दीदी का काम कुछ तो है, ऐसे तो नहीं होगा कि। तो दीदी ने तमाम दुर्गा और शक्ति की उपासना के मंत्र भी पढ़ा था। पंचायत चुनाव ख़त्म हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो गई। अब कोरोना और भी भयानक रूप लेगा, क्योंकि किसी ने ध्यान इस पर नहीं दिया था। आइए हम अपना बचाव करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कल से, यानी 4 मई से हम गांव-गांव में जांच कराएंगे। लोग हैं नहीं, चिकित्सीय टीम है नहीं, कैसे जांच कराएंगे भगवान जाने। उधर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो मेडिकल के लोग हैं, जिन लोगों ने तमाम ट्रेनिंग किया है, जो
मेडिकल MBBS के अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी भी सेवाएं हम लेंगे, जो पैरामेडिकल के हैं अन्य सेवाओं के छात्र हैं उनकी भी सेवाएं लेंगे। क्या करेंगे कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा गया है। तो आइए दोस्तों, घमंड तो किसी का नहीं रहा है और सबका घमंड बारी बारी चूर होगा। आइए इस वैश्विक महामारी से हम लड़ते हैं, तनिक भी निराश नहीं होंगे, तनिक भी भयभीत नहीं होंगे, जम करके ताल ठोक करके लड़ेंगे तो यह शत्रु हमसे पराजित होगा। हम डरेंगे तो भागने वाला हमेशा कमज़ोर होता है। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं अब लगभग आता रहूँगा और आप सबसे यह चीज़ें शेयर करता रहूँगा। सादर नमस्कार ब्रजभूषण दुबे का।